हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड आज के वीडियो में हम जनरली देखेंगे पैरासीटामोल का जो फिक्स डोजिंग। ठीक है, पैरासीटामोल पैरासीटामोल का हम जनरली फिक्स्ड डोजिंग आज हम देखने वाले हैं ना। फिक्स्ड डोजिंग जो होता है वो जनरली बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होता है। मतलब आपको कुछ वेट दिया जाएगा, ठीक है, आपको कुछ वेट दिया जाएगा एंड उसी वेट के अकॉर्डिंग आपको डोज फटाफट से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। नाउ ये कैसे हो सकता है, एक ट्रिक के माध्यम से आज हम समझेंगे। नाउ ट्रिक क्या है? ट्रिक है 33, 265, उसके बाद 65, उसके बाद 11। दिस इज आवर ट्रिक। ठीक है, नाउ अब समझो क्या खेल होता है। नाउ आप सभी को पता है पैरासीटामोल का ये जनरली पेडियाट्रिक फिक्स डोजिंग किसको देते हैं? पेडियाट्रिक पेशेंट को देते हैं। तो जनरली आप मान सकते हो यहाँ पर जनरली सस्पेंशन की बात आएगा, ठीक है, या फिर चियोबेल टैबलेट की बात आएगा। इतना बात क्लियर है। एंड सभी चीज ओरल रूट में दिया जाएगा पैरासीटामोल को। ठीक है, नाम कैसे समझेंगे? पहले देखो, ये पेडियाट्रिक को अगर हम पैरासीटामोल देंगे तो ये बॉडी वेट के अकॉर्डिंग होगा। तो हमारे पास पहले एक फिक्स डोजिंग का मतलब क्या है? मतलब कोई स्पेसिफिक डोज वेट के अंदर अगर कोई पेशेंट फॉल कर रहा है तो उसके लिए हम कितना mg ऑफ पैरासीटामोल दे सकते हैं, यही आंसर होगा। ठीक है ना, पहले हम कंसिडर कर देते हैं। मान लीजिए पेशेंट का बॉडी वेट स्टार्टिंग से आपका 2 kg है। ठीक है, पेशेंट का बॉडी वेट कितना है? 2 kg। तो यहाँ पर मैंने 3 लिखा है, तो आप क्या करोगे, ये 2 के साथ 3 को एडिशन करोगे, कितना हो जाएगा? 2+3 = 5 kg। ना 2 से लेकर के 5 kg वाले जितने पेशेंट होते हैं उनको पैरासीटामोल की डोजिंग कितना दिया जाता है? 40 mg दिया जाता है। ना जाहिर सी बात है ऐसे बच्चों को क्या लगेगा? ड्रॉप से दिया जाएगा। क्लियर? नाउ सेकंड, इस 5 को यहाँ पर सिंपली आपको 5 लिख देना है। ठीक है, नाउ 3 हमारे लिए चला गया, उसके बाद और एक 3 आ रहा है, तो 5 के साथ 3 एडिशन करो, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 सिंपली मेंशन करो, तो क्या हो जाएगा? 5 से लेकर के 8 kg, उसको कितना दिया जाएगा? इस 40 के साथ और 40 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 80 mg। तो 5 से लेकर के 8 kg वाले जितने भी पेशेंट होते हैं उनको 80 mg ऑफ पैरासीटामोल दिया जाता है। अगेन इट इज ए डोज कैलकुलेशन ऑल्सो। ठीक है, मतलब आप ड्रॉपर से दोगे। ठीक है, थर्ड, इस 80 kg को यहाँ पर मेंशन करो एंड इस 3 को यहाँ पर क्लिक करो। जो जो खत्म होगा वो क्लिक मार के चलना। ठीक है, यहाँ पर सिंपली 8 है, 8 इधर मेंशन कर दो। नाउ 8 के साथ अब मैं 2 को एडिशन करूंगा। ठीक है, 2 को एडिशन करूंगा तो कितना हो जाएगा? 8 + 2 = 10 kg। तो इधर भी 40 एडिशन करो, 80 + 40 = 120 mg। कोई यहाँ पर डाउट नहीं है ना? फोर्थ नंबर पर इस 10 kg को यहाँ पर सिंपली मेंशन करो ना। हमारे लिए 2 kg खत्म हो गया, तो हम क्या करेंगे? टिक टिक मार के चलेंगे। हमारे पास बचा कौन है? 6। ठीक है, तो 10 + 6 = कितना? 16 kg मेंशन करो। यहाँ पर फिर से 40 ऐड करो, तो कितना हो जाएगा? 160 mg हो जाएगा। ठीक है, नाउ यहाँ पर एक कॉलम बना दो ताकि आपको सुविधा मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ 40 mg का एडिशन हो रहा है। क्लियर? देखो, 40 + 40 80, 80 + 40 120, 120 + 40 = 160। क्लियर? नाउ इसी 16 kg को यहाँ पर मेंशन करो, 16। नाउ हम क्या करेंगे? 6 को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, 6 में मैं टिक मार चुका हूँ। ठीक है, नाउ 16 प्लस यहाँ पर 5 मेंशन है, तो हम क्या करेंगे? 5 ऐड करेंगे, तो 16 + 5 = कितना हो जाएगा? 21 kg। तो 16 से लेकर के
21 kg वाले जितने भी पेशेंट होते हैं उन्हें कितना दिया जाएगा। नाउ यहाँ पर एक चेंज आता है, यहाँ पर आप क्या करोगे 80 ऐड करोगे, तो 160 mg से 80 ऐड करने से कितना होगा 240 mg, ठीक है 240 mg करेक्ट। नाउ अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हमारा 5 16 + 5 ये 5 हमारे लिए कवर हो चुका है। नाउ 6 में यहाँ पर फिर से वही 21 kg मेंशन करूंगा, ऐड क्या करूंगा 6 kg ऐड करूंगा, तो 21 + 6 = कितना 27 kg। तो 21 से लेकर के 37 kg पर के जितने भी पेशेंट होते हैं उन्हें हम पैरास्टामोल कितना देंगे 80, इधर भी ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 40 + 80 दैट इज 320 से लेकर के 325 mg, ठीक है। मतलब ये पैरासीटामोल का जो लोअर एडल्ट डोज होता है इनको यही लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद 7 नंबर पर, अच्छा हमारे लिए 6 कवर भी हो चुका है, ठीक है ना। 27 को यहाँ पर मेंशन करो, उसके बाद 5 एडिशन करो तो कितना हो जाएगा 32 kg हो जाएगा ना। 27 से लेकर के 32 kg के जितने भी पेशेंट होते हैं उन्हें पैरासीटामोल कितना mg दिया जाएगा, तो यहाँ पर उसका सिंपली आंसर है 325 से लेकर के आपका 400, 325 से लेकर के 400, ठीक है। 240 + 80 320 एंड 320 में अगर 80 करूंगा तो 400 हो जाएगा, अगेन 80 एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो 400 mg हो गया, तो हमारे लिए 5 अब क्लिक हो गया। नाउ 8 नंबर पर इधर 32 ऐड करो एंड 32 + 11 कितना हो जाएगा 43 kg हो जाएगा, 43 kg। नाउ 32 से लेकर के 43 kg तक जितने भी पेशेंट होते हैं उन्हें पैरासीटामोल हम क्या देंगे, ठीक है। तो जनरली ये फिगर कितना आएगा 40 + 80 कितना हो जाएगा 480, तो उनको जनरली दिया जाता है 480 mg से लेकर के 500 mg। नाउ ये जितने भी डोज है, ये जितने भी डोज है जो फिक्स डोजिंग मैंने बात की है, ये जनरली कवर किसको करेगा, नियोनेट्स को कवर करेगा, इन्फेंट को कवर करेगा एंड चिल्ड्रेन को भी कवर करेगा, एडोलसेंट को कवर नहीं करेगा। एंड ये जो 32 kg से लेकर के 43 kg जो होता है ये जनरली किस बच्चे के उम्र को जनरली इंडिकेट करेगा, आपका एज कम से कम 11 साल। ये एक रेफरेंस रेंज कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ठीक है। एंड आपको थोड़ा मेडिकल नॉलेज भी होना चाहिए। जो नियोनेट्स होता है वो 12 से लेकर के 28 डेज होता है। इन्फेंट जो होता है उसमें नियोनेट कवर आएगा प्लस 1 ईयर तक बेबी को बोलेंगे, एंड उसके बाद अगर नियोनेट्स हो गया, इन्फेंट हो गया, चिल्ड्रेन हमारे लिए 1 साल से लेकर के 12 साल तक हो जाएगा, एंड उसके बाद एडोलसेंट आपका 12 से लेकर के 18 साल, अडल्ट आपका कितना हो जाएगा 18+ एज को हम अडल्ट कहेंगे, ठीक है। अगर ये हो गया फिक्स डोज का फॉर्मूला एंड ये हो गया फिक्स डोज का जो ट्रिक होता है, ठीक है। मैंने बताया था ना 30 33 265 265, यहाँ पर देखो 65 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है 65 65 एंड उसके बाद 11, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये फिक्स डोजिंग होता है, कोई कैलकुलेशन का लफड़ा नहीं, सीधा आपको पता होना चाहिए। बस आपको क्या करना है, जब 40 mg मान लीजिए 2 से लेकर के 5 साल के बच्चों 5 kg के जो बच्चे होते हैं उनको अगर 40 mg दिया जाएगा तो आप जनरली देखना काल्पोल का जो कंसेंट्रेशन आता है वो कितना आता है 100 mg पैरासीटामोल कंटेनिंग 1 ml, तो ऐसे बच्चों को जनरली 1 ml दिया जाता है। एंड वहां पर ड्रॉपर में मेंशन ये रहता है कि 1 ml कंटेन्स 31 ड्रॉप, देखना जाकर के। तो इसी के बेसिस पर ये जो 40 mg का कैलकुलेशन आप करके रखोगे, ठीक है। 40 क्योंकि 40 mg ऐसा कुछ हम नहीं दे सकते हैं,
तो कैलकुलेट करने के बाद उसे ड्रॉपर में दिया जाता है, ठीक है, ड्रॉपर में दिया जाता है, या फिर चियोबिल टैबलेट आता है। चियोबिल टैबलेट कहाँ पर आएगा, ये जो नीचे वाले जो डोज होता है, ठीक है, मतलब बच्चा जब से टैबलेट खाना शुरू करेगा तब से चियोबिल टैबलेट का फॉर्मुलेशन आता है, बाकी जगह पर आप ड्रॉप यूज करोगे, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर बात करूं, इन्फेंट हो गया आपका, चिल्ड्रेन हो गया, एडोलसेंट हो गया, उसके लिए एक नॉर्मल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला 10 से लेकर के 15 mg पर kg पर डोज, ये आप एवरी 4 से लेकर के 6 आवर के अंतराल में दे सकते हैं, एज नीडेड मतलब सस, ठीक है, ठीक है, एज नीडेड, ठीक है, जिस तरीके से पेशेंट का फीवर होगा उस तरीके से। लोअर डोज आपका 10 mg हो जाएगा एंड हायर डोज आपका 15 mg हो जाएगा। एंड यहाँ पर मेन चीज है कि यहाँ पर जो भी आप कैलकुलेट करोगे वो कितना होना चाहिए, एक डोज। मान लीजिए पेशेंट का बॉडी वेट आपका 3 kg है और आप 10 mg पर kg पर डोज के अगर कैलकुलेट कर रहे हो तो कितना देना चाहिए, 10 into 3 कितना हो जाएगा 30 mg, मतलब 30 mg पर डोज आप दे सकते हो। तो यहाँ पर देखो पेशेंट का बॉडी वेट 3 kg है, तो 2 से लेकर के 5 kg वालों को ले हमने क्या बनाया था, 40 mg बना था, ये फिक्स डोजिंग में आ रहा है। लेकिन अगर हम ऐसे फॉर्मूला वाइज कैलकुलेट अगर कर रहे हैं तो एक 3 kg बॉडी वेट वाले पेशेंट को कितना देना चाहिए, 30 mg पर डोज में देना चाहिए, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो एंड ये आपके लिए जनरल एक फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट, डू नॉट एक्सीड 5 डोजेस इन 24 आवर, ठीक है। 5 डोज से आप ज्यादा नहीं दे सकते हो, किस केस में, इन्फेंट, चिल्ड्रेन, एडोलसेंट, ठीक है, उनका उम्र भी मैंने बता दिया, ठीक है। इन्फेंट मतलब इसमें नियोनेट कवर आएगा, मतलब फ्रॉम बर्थ टू, अगर हम इसे मेंशन करेंगे, आईसीए को अगर मेंशन करूंगा, फ्रॉम बर्थ से लेकर के आपका जनरली कितना ईयर होगा, 12 ईयर तक जितने बच्चे हैं उनके लिए ये फॉर्मूला होता है। एंड स्पेशल प्रिकॉशन शुड बी टेकन एंड शुड बी रिमेम्बर्ड दैट डोंट एक्सीड 5 डोजेस इन 24 आवर, करेक्ट। एंड नाउ एक चीज आपको पता होना चाहिए, मैक्सिमम डेली डोज आप कितना दे सकते हो, तो मैक्सिमम डेली डोज 75 mg पर kg पर डे। यहाँ पर देखो मैंने डे मेंशन किया है, ये बात यहाँ पर मैंने डोज मेंशन नहीं किया है, डे मेंशन किया है। एंड वो कितना होना चाहिए, डू नॉट एक्सीड 4000 mg पर डे, मतलब आपका कैलकुलेशन कुछ भी आए, ये 4000 mg पर डे को ये एक्सीड नहीं करना चाहिए। एंड जहां पर मैंने डे मेंशन किया है वहां पर सिंपली चीज याद रखो, डे मतलब डिवाइडेड डोजेस, एंड डिवाइडेड डोजेस का मतलब होता है 5 टाइम्स इन ए डे, क्योंकि यहाँ पर मैंने मेंशन किया है ना, डू नॉट एक्सीड 5 डोज इन 24 आवर, इसका मतलब डे मतलब डिवाइडेड डोज एंड डिवाइडेड डोज का मतलब होता है 5 टाइम्स इन ए डे, ठीक है। तो मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया, ठीक है। आप ऐसे टाइप के जो वीडियो होता है, ये आपको क्या होता है, मान लीजिए कभी आपका क्लिनिकल सेटअप बहुत बिजी हो रहा है, आप कहीं पर फार्मासिस्ट हो रहे हो, तभी आपको ये जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला तभी काम आएगा। मैंने आपको दोनों पर्सपेक्टिव से समझाने के लिए कोशिश किया है। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए एंड शेयर भी करिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।